हो। चलिए सामने बैठेंगे, आते जो भी आते जाएंगे वो सामने बैठे जाएंगे। आइए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी एक आसन में आप बैठ जाएंगे। अपने सुविधाओं के अनुसार से, अपने शरीर के अनुसार से आप आसनों का चयन करेंगे। तो सर्वप्रथम नॉर्मल हम जो घर में बैठते हैं इसको बोलते हैं सुखासन, जो घर में बैठते हैं। और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। तो दोनों में से किसी एक आसन में बैठ सकते हैं। और जिनका शरीर लचीला है वो थोड़ा सा और परिवर्तन कर सकते हैं। राइट पैर को उसके ऊपर ऐसे, लेफ्ट पैर को ऐसे चढ़ा करके पद्मासन में बैठ सकते हैं। और बैठने के साथ साथ अपने शरीर के अनुसार से बैठें, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये हो गया। इसका फायदा यह रहता है कि इससे आपके पाचन तंत्र मजबूत रहते हैं, एनर्जी मिलता है इससे। और पाचन तंत्र खाना जो भी खाते हैं उसे पचाने में अहम रोल निभाते हैं इसके। तो ऐसे बैठ जाएंगे। एक होता है बैठने का टेक्निक, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ऐसे घर में भी बैठते हैं तो भी ऐसे बैठने का प्रयास करिए। थोड़ा सा शुरू स्टार्टिंग में और दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ वो स्थिर हो जाता है। और यहाँ हम लोग अभ्यास करने आते हैं, सीखने आते हैं। तो निश्चित ही आप सीखिए। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो दीवार के सहारे में आप बैठ सकते हैं। इससे आपको कभी भी जब तक जिएंगे तब तक आपको स्पाइन में समस्या नहीं आएगी। अब होता है मुद्राओं का, जो इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसी 5 तत्वों से उंगलियों को जब आपस में मिलाते हैं तो मुद्राओं का निर्माण होता है। तो ये अंगूठा, इसको अग्नि बोलते हैं और दूसरे इसको वायु बोलते हैं। दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा और इसी को ध्यान मुद्रा बोलते हैं। जिनको डिप्रेशन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मन इधर उधर भटकते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख सकते हैं, तो इस मुद्राओं का आप चयन करके अपने विचारों को, और बुद्धि आपकी स्थिर नहीं रहते हैं, मन चंचल रहते हैं और हर विचार बार बार आते रहते हैं, इस विचारों को दूर करने का सबसे बढ़िया मुद्रा है। ऐसे लगा करके घुटने के पास रखते हैं, नी के पास रखते हैं। और एक होता है जिनको वात संबंधी समस्याएं रहते हैं और दांतों से संबंधित और कान से संबंधित समस्याएं रहते हैं, आंख संबंधी समस्याएं रहती है। उसके लिए बढ़िया आप वायु मुद्रा को ऐसे मोड़ करके वायु मुद्रा में ऐसे लगा सकते हैं। वात संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं, दर्द रहते हैं, हर शरीर में अंग अंग में दर्द होता है, उसके लिए आप इस मुद्राओं का यूज कर सकते हैं। इनको बोलते हैं वायु मुद्रा। अब तीनों मुद्रा लगा लिए, बैठने का आसन लगा लिए, मेरुदंड को सीधा कर लिए और उसके बाद अपने मुद्राओं का भी चयन कर लिए। तो अपने रोगानुसार से आप मुद्राओं का चयन करके परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए वेद मंत्रों के साथ आज की शाम की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए सभी श्वास भरेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ॐ सहनाववतु सहनावुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम
ईश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और साथ ही साथ परम पूज्य योग श्री स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति पर दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ आचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सभी योग साधक को ओम प्रणाम दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और तेज गति से घर्षण करेंगे, और घर्षण करके चेहरे पे लगा लेंगे, और लगा करके धीरे से आँख को खोलेंगे। ऐसे आपको मंत्रों के साथ आप योग का शुरुआत कर सकते हैं। मैं जय प्रताप साहू आपकी संध्याकालीन योग सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, तो सबसे पहले हमें शुरुआत सुबह से करना चाहिए। सुबह की दिनचर्या कैसा होना चाहिए और शाम की दिनचर्या कैसा होना चाहिए, इस विषय से लेकर के आप एक्यूप्रेशर और खान पान और आपकी योग सत्र, ये तीनों कंबाइन करके आज हम आपको बताते हुए आज सिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जैसे बेड से उठते हैं तो उठते साथ अपने बेड में उठ करके कोई मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, या नहीं उच्चारण करते हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, धरती माता को स्पष्ट करते हुए, या बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, आप नाम लेते हुए ऐसे आप दिन का शुरुआत करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करिए कि हमें जिस आयु दिए हैं, दिन देखने को दिए, उसके लिए आप धन्यवाद देंगे। हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। और जमीन पे रखने से पहले अपने सांसों को भी चेक करना चाहिए। कई बार रहते हैं बिस्तर में हम सोए रहते हैं तो उड़ते हैं तो शरीर ठीक रहता है, जैसे ही जमीन पे हम पैर रखते हैं तो हमारे शरीर एनर्जी गायब हो जाता है। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? ऐसे करके चेक करते हैं तो हमारे दो नासिका से स्वर चलते हैं, एक चलते एक बंद रहते हैं। जिस तरफ के स्वर आपके चलते रहेंगे उस वाले पैर को पहले रखेंगे। मान लीजिए आपके लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है तो लेफ्ट पैर को धरती माता पर पहले रखेंगे। हर बार ये तीन, जब सुबह शाम, और पहले सुबह फिर आपका दोपहर फिर शाम, तीनों सत्र में अलग अलग आपके स्वर चलते हैं। चेक करके देख लीजिए आप, सुबह चेक कर लीजिए, फिर दोपहर और एक बार शाम को, तीनों सत्र में अलग अलग ये स्वर चलते हैं। तो ऐसे आप चेक करके धरती माता में स्पष्ट करते हुए, धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए जमीन पे पैर को रखिए। इसके बाद रखने के बाद अब आते हैं, फ्रेश तो भी होना जरूरी है हमें, और फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो दिमाग भी ऐसे डाउट खराब रहते हैं और दिमाग हमारे पेट में टिका रहता है। इससे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए अपने घर पे कोई सुविधा होता है गर्म पानी या जो भी आपके पास शुद्धि चूर्ण या जो भी त्रिफला चूर्ण लेते होंगे या नॉर्मल पानी भी लेते होंगे, तो उस पानी का आप यूज करके 2-3 गिलास ऐसे बैठ करके, या ऐसे नॉर्मल आप किसी चेयर में बैठ करके या पलंग में बैठ करके 2-3 गिलास आपको पानी पीना है लगातार। हाँ, ऐसे बैठ के भी पी सकते हैं, ऐसे बैठ के पीना चाहिए आपको ज़्यादा करके। इससे क्या होता है, प्रेशर बनता है यहाँ पे, पिंडली आपके दबते हैं तो पाचन तंत्र में दबाव बनते हैं, तो आपके प्रेशर भी दबाव बनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उठते साथ मुंह धोते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए उठते साथ आपको बिना बासी मुंह बोलते उसे, है ना, बासी मुंह में आपको पानी पीना है, ये सबसे पहला काम करना चाहिए। हमारी जो लार है बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो ऐसे पानी पी करके फिर आ जाइए। पानी पीने के बाद कम से कम 2-3 आसन तेज गति से करना है। तो आइए, खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे, और पानी पीने के बाद 3 से 4 आसन आप कर लिए। श्वास भरते हुए तड़ासन पहले ऐसे, कब? सुबह उठ करके ये 2 से 3 आसन तेज गति से कर लेंगे। ऐसे योग का प्रारंभ भी आप इसी तड़ासन से कर सकते हैं, त्रियक्तासन से कर सकते हैं, कटी चक्रासन से भाग 1 भाग 2 से ऐसे, और ऐसे तेज गति से करना है। पानी पीने के बाद जिनको बार बार पेट खराब रहते हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं चाय पीते तो पेट साफ होता है, कॉफ़ी पीने से पेट साफ होता है, और कोई जो नशा करते हैं सिगरेट का या तंबाकू का या मंजन को यूज करते हैं तब पेट साफ होता है, ऐसे बहाना नहीं है। पेट गर्म होता है तब जाके पेट साफ होता है। इसलिए ऐसे सोच मत नहीं कि हम चाय पीते हैं तब हमारा पेट साफ होता है, गर्म पानी पीने से भी पेट साफ हो जाता है। ठीक है, फिर पैर कैसे घेप कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, हाथ ऊपर रख लेंगे, त्रियक्तासन। मैं तो नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, उसको तेज गति से करना है अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे साइड से। कई लोग ऐसे सामने से झुकते हैं, ऐसे नहीं झुकना है, साइड से। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ ऐसे नॉर्मल अभी बता रहे हैं, उसको धीरे धीरे आप घर पे जा करके सुबह सुबह उठते ही आप करिए, कभी भी आपका पाकिस्तान में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, और आज तक तो गड़बड़ रहते हैं, वार्तालाप अच्छा नहीं रहते, है ना। इसीलिए ऐसे बात करते तो बात तो होता नहीं है। तो अपने पाकिस्तान को थोड़ा से समझा लेना। कौन है पाकिस्तान?
आपका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, कभी सीधा साधा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। तो इस पाकिस्तान को संभाल लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका त्रिचक्रासन। अब करते हैं कटी चक्रासन। जिनको एसटी हुआ उसको मालूम है। श्वास भरते हुए पीछे ऐसे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसे आपको लगातार करना है। ऐसे फिर आगे बढ़ाते चलिए, ऐसे श्वास भरते पीछे और श्वास फिर ऐसे धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ऐसे ये नॉर्मल आपको ये आसन कर लेंगे। ये हुआ भाग 1। अब करेंगे भाग 2। एक हाथ आपके राइट हाथ लेफ्ट कंधे में जाएंगे और लेफ्ट हाथ आपके पीछे देखिए, ऐसे होना चाहिए शरीर आपका। ये ऐसे, ये एक, फिर वापस ऐसे करना है। कब करना है? सुबह उठ करके 3 गिलास पानी पीने के बाद सामने बैठेंगे, पीछे नहीं बैठेंगे, है ना। सामने गद्दा पहले भरिए, फिर पीछे बैठेंगे, अच्छा नहीं लगता है। सामने खाली है और आप पीछे बैठे, ऐसे सामने बैठे पहले, ऐसे 2-4 बार कर लीजिए। ऐसे तो आप फिर इसके बाद ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे पेट को समुद्र मंथन कर लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए। ये तो सरल सरल है, सुबह सुबह करने में क्या है, 5 मिनट लगेंगे, 1-8 मिनट करना है, 5 आसन, बस हो गया आपका पेट साफ। और पेट साफ होगा तो बार बार आपके दिमाग पेट तरफ नहीं जाएंगे। ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब ये से पेट साफ हो गया, सब हो गया। अब हमको करना है योग। अब आते हैं मेन मुद्दा में, हमारा योग सत्र कैसे प्रारंभ होना चाहिए। तो ऐसे करके भी प्रारंभ कर सकते हैं। पेट साफ होने के बाद इस आसन को करके अपने शरीर को खोल लीजिए, ठीक है। अब करते हैं योगी जॉगिंग। जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। जो यंग है वो तेज गति से दौड़ना, और जो यंग नहीं है, एज ज़्यादा है, थाई बढ़ा हुआ है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो ऐसे चल देना, ऐसे पीछे लगाते हुए ऐसे। और थोड़ा यंग है तो बढ़िया से एक करके कर, आराम आराम के साथ, और मुंह बंद करके चलना है ना। मुंह को बंद करके पीछे को टच करना है ऐसे। और पहला दिन है वो जोश में होश नहीं खोएंगे, है ना, धीरे धीरे कर लेंगे ऐसे, बढ़िया सांसों के साथ डीप ब्रीथिंग, ऐसे धीरे धीरे श्वास भरते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। ये हुआ पहला। अब दूसरा ऐसे, ये आप दोनों हाथ सामने करके मुट्ठी बंद करके ऐसे। बाकी नियम बताए हैं, अपने शरीर के अनुसार से चल सकते हैं ऐसे। और थोड़ा यंग है, मटक लो बढ़िया, मटकते मटकते ऐसे दौड़ लो बढ़िया, ऐसे कैसे मटकते हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया आपके चल सकते हैं ऐसे। करो तो मस्ती के साथ करो तो मानव भी लगाते हैं, है ना। अब बढ़िया चेयर लगाए, चेयर में भी बैठ लो, ऐसे रेडीमेड चेयर है, ऐसे बैठना है, शरीर पैसे नहीं झुकाना है, पैर को मोड़ना है, स्प्रिंग लगा हुआ है। फिर वापस विधि क्या है? श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए, बस यही है जी, बस ऐसे करना है। और समय हो तो सूर्य नमस्कार, योगिंग जॉगिंग, दंड बैठक, और बोलते हैं जिम जा करके शरीर को टाइट कर लेते हैं, तो बोलते हैं आइए चक्रासन करिए। तो चक्रासन क्या होगा? शरीर भी पूर्ण नहीं पाते होंगे जिम वाले के, तो ऐसे लचीला होना चाहिए। देसी नुस्खे से आपके शरीर को स्ट्रांग बनाएंगे। आप धीरे धीरे पैर में से उठा लीजिए ऐसे, सांसों के साथ ऐसे, बढ़िया रहता है ये। और ज़्यादा मजा करना है तो ऐसे बढ़िया ऐसे बढ़िया उछलते हुए सीधा ऐसे साइड से उछलोगे तो टाइम साइड से भाग जाएंगे, सीधा ऐसे ऐसे। और ज़्यादा मस्ती करना है तो और दौड़ सकते हैं ऐसे। ये अपने लिए की एज को ध्यान में रखना है, घुटने वाले देख लिए, है ना, पहला दिन वाले संभल के। ये वो आपका पैर से फैला लीजिए। अब क्या करना है? दोनों हाथ सामने, अब घुटने को ऐसे मोड़ना है, एक घुटना मोड़ना है ऐसे, पैर फैला करके। एज ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं ऐसे। फिर वापस दूसरी तरफ, फिर वापस ऐसे धीरे धीरे घुटना को मोड़ना है, और हाथ को आगे पीछे नहीं करना है ना, सामने रहेंगे हाथ। और कई लोग ऐसे जैसे सफाई करते हैं ना, तो ऐसे साफते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, हाथ सामने रहेंगे, बस घुटना को ऐसे, कमर को मटकाना है, घुटना को मोड़ना है। ये बढ़िया है। देखो उनका अभी से साफ कर रहे हैं हाथ सामने रहेंगे ऐसे,
है ना, ये ऐसे। और जो बैठ पाए वो बैठ जाना, नहीं बैठ पाते तो अंदर ऊपर भी खुश रहे, ऐसे। ये ऐसे सुबह सुबह जब देखता हूँ ना मुझे हंसी आती है, लेकिन हंसी रोक नहीं पाता हूँ, थोड़ा वो हंस लेता हूँ, हाथ से आसान हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे मोड़ करके दौड़ की सीधी और गर्दन ऊपर की, कमर वाले फिर बढ़िया रहे। फिर वापस देखो पैर ऐसे करना चाहिए, बार बार इधर उधर नहीं करना है, ऐसे। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप नकल करते हो तो कैसे अकल लगा के करते हो, ऐसे जब सामने वाले बताते रहते हैं तो नकल भी अच्छे से नहीं करते आप लोग, ऐसे। ये आराम आराम के साथ ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए ये हुआ आपका कितना हुआ, 6। अब 7 करते हैं। श्वास भरते पीछे और श्वास छोड़े सामने, श्वास भरते पीछे, श्वास भरते वापस, ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। सामने आते जाएंगे और मोबाइल को साइलेंट करते चले जाएंगे। ये काम तो आप जरूर करेंगे, ऐसे, है ना। आज आपको अच्छा लगेंगे या तो ज़्यादा आप राह पिएंगे गुस्से में, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। आया पछिया, ऐसे करना है। टाइम पास नहीं होता योग, और जो टाइम पास करते हैं योग उसे भी टाइम पास करवा देते हैं, ठीक है। अब हाथ राइट हाथ उठा लेंगे और लेफ्ट हाथ को अपने कमर पे रखेंगे। सीखना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, ठीक है। पीछे पीछे करना है, ऐसे सांस छोड़ते हुए हाथ तो रखें, उसको धीरे धीरे खसकाते चले जाइए सांसों के साथ, जहां तक ले सके वहां तक जाइए। फिर वापस, जब भी आसन करते हैं कोई भी आसन तो तेज गति से नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तेज गति से नहीं करेंगे। आराम आराम से पहले अपने शरीर को वार्म अप कर लीजिए, ऐसे धीरे धीरे, और बार बार सांसों के साथ करना। सांस लेने में दिक्कत करते हो, फूल जाता है, ऐसे करते रहते मुंह खोल के, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मुंह बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए और नाक से सांस को छोड़िए, तब देखिए आनंद कैसे आते हैं। कब भस्त्रिका आपको ऐसा हो जाएगा पता नहीं चलेंगे, शरीर से टप टप पसीने टपकना चालू हो जाएंगे, एसी से ज़्यादा टपकेंगे आपके शरीर से, है ना। खराब होते हैं तो एसी पानी मारते हैं, वैसे ही आपके शरीर से पानी निकल जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे। आज ये वापस, ये हुआ। अब करते हैं, हाथ रखेंगे ऐसे, जिनको कमर दर्द है वो ऐसे कर लेंगे, बस घुटने की सिकाई कर लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है ना भैया, जीवन जब तक है तब तक चलना भैया, है ना। ऐसे करके उसको सिकाई कर लेना। और जिनको घुटने की समस्या नहीं है वो सांस छोड़ते हुए नीचे और हाथ को बार बार देखेंगे, फिर वापस ऐसे, और धीरे धीरे खोल करके ऐसे धीरे धीरे इधर आ जाएंगे। इधर खाली है सामने, इधर ऐसे आप बढ़ा लीजिए सांसों के साथ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जोश में हौसला नहीं खोएंगे भैया, है ना। धीरे धीरे अपनी सारी क्षमता के अनुसार से जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ऐसे। बहुत सुंदर आसन है, और कम समय 1 मिनट में 50 से 100 बार हो जाता है। और बोलते हैं आचार्य जी 100 बार करने में हमें तो 10 मिनट लग जाते हैं। अभ्यास नहीं करोगे 10 मिनट क्या, 1 घंटा लगेंगे आपको, ऐसे, ठीक। वापस अब करते हैं 10वां नंबर के आसन। इसमें जिनको हर्निया रहते हैं वो पीछे नहीं जाते हैं, और जिनको कमर दर्द है वो सामने नहीं झुकते हैं। तो आइए, श्वास भरते हुए पीछे गए, और जिनको कमर दर्द है वो इतना झुक जाएंगे, इतना, और नहीं है तो नीचे आ जाएंगे ऐसे। श्वास भरते ऊपर, पैर को थोड़ा से ज़्यादा फांसा ना रखना है, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट की, 1 बीता 2 बीता के आसपास आपको रखना है, ऐसे अपनी सारी क्षमता के अनुसार से करना है। और एक बात और, जो व्यक्ति अपने आप से योग ना कर पाए, कौन, जो व्यक्ति अपने आप से योग ना कर पाए वो जीवन में कैसे भी सिखा लो वो नहीं कर पाते। ये हमारा अनुभव है, और स्वामी जी भी बोलते हैं। इसीलिए अपने आप को समय दीजिए, और सीखने वाले के लिए 1 बार और ना सीखने वाले के लिए 10 बार, ऐसे। तो अपने आप को कभी धोखा मत देना,
कर रहे हैं तो ईमानदारी से पूरा करो, नहीं कर रहे तो सामने वाले पर समय बर्बाद मत करो, ठीक है। चलिए अब करते हैं जो स्कूल में होता है पीटी। क्या होता है? पीटी। अब भी ऐसे होते हैं 1 2 3 4, ताली नहीं बजता इसमें। क्या होता है? ताली नहीं बजता इसमें, ठीक है। यही होता है संयम। जिनके एज ज़्यादा है वो ऐसे कर लेंगे और थोड़ा यंग है तो मेरे सामने छल लेंगे, ठीक है। ऐसे 1 4 गिनती, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे बढ़िया के साथ। और इसको तो स्वामी जी 1 मिनट कराते हैं लगातार, भस्त्री का ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हुआ आपके 11। देखो ऐसे टपकना चाहिए ये। अब बोलते हैं स्वामी कि पसीना नहीं निकलता है, करोगे तब पसीना निकलेंगे, देखते रहोगे तो नहीं निकलते। चलिए अब करेंगे दोनों हाथ सामने, बारवासा। इनको बोलते हैं योग डांस। देख लीजिए इसके बाद करेंगे दोनों हाथ सामने तो उछल करके राइट से ऐसे कूदेंगे, फिर वापस ऐसे, बस ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे लगातार आपको उछलते हैं, लेकिन दोनों पैर पकड़ करके। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो बढ़िया दोनों पैर जोड़ करके, देखो सीखना है ना आपको, सीखना है तो सीखना है ऐसे। देखिए कैसे 1 2 1 2, बस इतना करना है। फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेंगे तो दोनों तरफ आप उछलेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे बढ़िया। अब जैसे पाते हो ऐसे मटक लो, ऐसे अपनी कमर को मटका लो, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। चलिए एक बार और थोड़ा सा कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। इससे आपके शरीर शांत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, दिक्कत होता है। दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ को, और गहरा लंबा सांस भरेंगे ऐसे। ऐसे जितने समय लेने में लगता है उससे डबल समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए। तब आपके 1 मिनट नहीं लगता आपको छोड़ने में, आधा मिनट में आपका शरीर शांत, ठीक। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। पीछे पीछे देखते हुए करेंगे आप। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और जोड़ करके पहला हुआ 1 प्रणाम आसन, श्वास भरते पीछे पीछे करेंगे आप ऐसे 2, फिर श्वास छोड़ते हुए 3, जिनको कमर दर्द है वो 4 में जा सकते हैं। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे ऐसे और दौड़ की स्थिति में रखेंगे ऐसे। जहाँ पे समझ नहीं है वहाँ पे पूछ लेंगे, है ना। देखिए मेरा पैर कैसा है और ऊपर क्यों रखेंगे ऐसे, गर्दन। फिर जहाँ पैर रखें वहीं पे दोनों पैर को ले जाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। अब एड़ी आपको टच करना है, नाभि को देखना है ऐसे, दोनों हाथ के बीच में अंदर आपके सिर जाना चाहिए। ये हुआ पर्वतासन। अब करेंगे अष्टांग आसन। अभी 4 अंग स्पष्ट हो रहा है, घुटना मोड़ लेंगे, मोड़िए और हाथ को फोल्ड करिए ऐसे, और सामने ऐसे चेस्ट और हुड्डी को ऐसे लगा लेंगे जमीन पे। ये हुआ अष्टांग आसन। और श्वास भरते हुए भुजंग आसन, ऐसे ऊपर को देखेंगे ऐसे। फिर पर्वतासन। फिर जो पैर आपने पीछे किए थे, लेफ्ट पैर दोनों हाथ के बीच में लाएंगे ऐसे और दौड़ की स्थिति में ऐसे। फिर दोनों पैर में एक साथ, दोनों हाथ के बीच में नीचे से 10, फिर श्वास भरते हुए पीछे और वहीं से हाथ जोड़ते हुए वापस। ये हुआ 1। एक बार और करते हैं इसी को। 1 2 3 4, पैर पीछे ले जाएंगे ऐसे, दौड़ की स्थिति देखिए, कैसे पैर मुड़ना चाहिए ऐसे। 5 पर्वतासन, अष्टांग आसन। 8 हम घुटना मोड़ करके हाथों को फोल्ड करते हुए ऐसे जमीन पे टच करेंगे। हुड्डी आपके जमीन पे रहेंगे, कुल्हे आपके ऊपर रहेंगे ऐसे। फिर सामने की ओर भुजंगासन।
फिर पर्वतासन, फिर वामासु संचालासन, फिर पादहस्तासन, श्वास भरते हुए पीछे और हाथ जोड़ते हुए वापस। अब इसमें कमर वाले कर सकते हैं चंद्र सूर्य नमस्कार। क्या नाम? चंद्र सूर्य नमस्कार। एक बार और करते हैं इसी को, लास्ट बार। 1 2, देखो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे 3 में करके ना चौथम जा सकते हैं, ऐसे करके 3, और ये लेफ्ट पैर 4, और ये 5। ये कमर के लिए बोलते हैं ना, कमर वाले कैसे करें सूर्य नमस्कार, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ सामने ला लेंगे, फिर पर्वतासन पे, फिर अष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वस्त्र संचालासन, फिर ये आपका चंद्र सूर्य नमस्कार ऐसे। फिर दोनों पैर एक साथ, पादहस्तासन, फिर श्वास भरते हुए पीछे और हाथ जोड़ते हुए वापस। सूर्य नमस्कार बायां से प्रारंभ होता है, लेफ्ट से चालू होता है, लेफ्ट भी समापन करना है। तो ऐसे होता है, आया पसीना, ऐसे करना है। दिन में अगर आपके पास समय नहीं है तो जॉगिंग कर लो, या तो सूर्य नमस्कार ऐसे करिए। चलिए बैठ जाइए, अब बढ़ते हैं, ले जाइए ऐसे। तो ये आपका दिन का शुरुआत ऐसे होना चाहिए, और लगातार आपको करना है। जब आपके पसीना निकल रहा है तो उसको रोकना नहीं है, बहने दीजिए। और ऐसे हाथों के साथ टेकनी लगा करके ऐसे रख करके, कमर दर्द हुआ तो सबसे आरामदायक आसन मकर आसन, कमर के लिए भी होता है और विश्राम भी मिलता है इससे। ऐसे आप लगातार कर लेंगे, फिर दोनों पैर से ऐसे अपनी सारी क्षमता के अनुसार से करेंगे। और एक बात और, अच्छा आपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे पता नहीं, स्वामी जी क्या बोलते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं स्टेज में, मंच में 3 व्यक्ति रहते हैं ऊपर में, और एक कौन सा, देखिए इस तरफ आप जब ऐसे करते हैं, इस तरफ बैठ रहे हैं तो कौन बैठते हैं, राइट में कौन रहते हैं, हाँ यज्ञ करते हैं। और उस साइड एक और स्वामी जी रहते हैं, ठीक है। दोनों का आसन अलग अलग रहते हैं कि एक ही चलते हैं, तीनों का अलग अलग होता है ना। तो एक कौन सा आसन करते हैं, एक करते हैं मोटापे के लिए, मोटापे का। जो यज्ञ वाले इस तरफ बैठते हैं वो मोटापे का करते हैं, और इस तरफ कमर वाले, और बीच वाले स्वामी जी नॉर्मल सभी को करते हैं। पेट वाले आसन से स्टार्ट करते हैं स्वामी, देखे होंगे आपने, ध्यान दिए होंगे, है ना। तो अपना अपना डिजीज के अनुसार से आसन करेंगे, और सब लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हो। उतना बताने के बावजूद, उतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप समझ नहीं पाते हो। और जब सुबह हम देखते हैं और यहाँ बताते हैं क्लास में कि अपने डिजीज के अनुसार से, अपने रोग के अनुसार से आसन करना है, तो लगे रहते हैं स्वामी जी के साथ, जैसे करा रहे स्वामी जी उसी के साथ दौड़ रहे हैं। अरे भैया, स्वामी जी बोलते हैं कि अपना आसन करिए, अपना डिजीज के अनुसार से आसन करिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। अब करते भुजंगासन, फिर भी से बात करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख लेंगे और नाभि तक उठेंगे, श्वास भरते हुए ऐसे, और मोड़ करना है। और इसमें भस्त्रिका करना है, श्वास लेकर उठे और श्वास छोड़ करके नाभि तक उठेंगे, और धीरे धीरे श्वास लेते रहिए सामान्य गति से, और सामान्य गति से श्वास छोड़ रहिए। काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और गर्व के साथ बोलते, कितने बार करना है, 100 बार। ऐसे बोलते हैं, कहने मात्र से नहीं होता है, करने मात्र से होता है। चलिए एक बार और करते इसी को, श्वास भरते हुए नाभि तक उठेंगे। जिनको लो बैक की समस्या रहते हैं वो नाभि तक उठने का प्रयास करेंगे पूरा आराम के साथ। 1 2 3 4 5। कपालभाति नहीं करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। इसमें कमर दर्द वाले भस्त्रिका करते हैं, क्योंकि उसमें जब उठते हैं तो पेन होता है, तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना है आपको, इनहेल एक्सहेल करते हुए, है ना। और कमर तक आपको नहीं उठना है, नाभि तक उठना है। चलिए वापस
इनका नाम क्या है? भुजंगासन। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपको दर्द होता है तो क्या करते हैं? विपरीत आसन कर सकते हैं, दोनों हाथ को सर्वासन कर लीजिए। आज हमको दूसरा पैकेज आपको बताते हैं इसी के साथ। ऐसे दोनों हाथ को थाई के अंदर ले जाइए, ले गए आप। अब क्या करना है? धीरे से पैर को उठा देंगे ऐसे, राइट पैर को, और हुड्डी आपके जमीन पे। ओम ओम, लगातार ऐसे करते रहेंगे और होल्ड करके रखेंगे। इसमें होल्ड करके रखते हैं तब आपके कमर में दबाव बनता है। 1 2 3, पैर के घुटने मुड़े नहीं रहना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस। अब कितने तक ले जाना है इनको? 100 तक ले जाना है, धीरे धीरे करके। कितने तक? 100 तक। और 100 तक ले जाते हैं तो 2.5 मिनट से लेकर के 3 मिनट हो जाता है। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। ये हुआ सर्वासन भाग 1। अब भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन कर लेते हैं। दोनों हाथ को सामने जोड़ लेते हैं और गहरा श्वास भरते हुए इस बार पूरा उठ जाना है। हाथ आपकी सीधी रहना चाहिए, गर्दन आपके ऊपर की ओर, और श्वास लेते करके उठना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस ऐसे करना है। मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, हम जैसे बताते हैं वैसे करते हैं। इसीलिए काउंटिंग के साथ आप करते रहिए और डीप ब्रीदिंग करते रहिए, तो कमर वाले को तुरंत रिजल्ट मिलता है। और 5 बार गिनने नहीं, हम वापस आ गए तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो जैसे हम लोग मूवी देखते रहते हैं और रिमोट हमारे हाथ पे रहते हैं और चेंज करते हैं, ये पसंद नहीं आया तो उसको लगा लो, उसको पसंद नहीं आया तो उसको लगा लो, ऐसे करके हम चेंज करते हैं। तो ऐसे आसन चेंज करोगे तो आपकी ज़िंदगी को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, बीमारी से घर देंगे आपके घर में। चलिए अब करते हैं, पैरों को गेप रख लेंगे, तिर्यक भुजंगासन करते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट से कंधे से राइट पैर को देखेंगे, ऐसे पूरा उठेंगे नहीं। इसको 2 विधि से करते हैं, लेकिन इस विधि से करते हैं तो आपके लो बैक में और राइट साइड में, लेफ्ट और राइट में दर्द रहते हैं कमर की, उसमें लाभ मिलता है। श्वास भरते गए और श्वास पर श्वास लेते रहेंगे। फिर आ जाइए वापस, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए राइट कंधे से लेफ्ट पैर को देखना है, ऐसे नाभि तक उठना है, पूरा नहीं उठना है, ज्यादा तक नहीं उठना है। मैं कैसा उठाऊं देखो, जब हम नकल करते रहते हैं ना तो 5-6 नंबर नकल कर ही लेते हैं पास होने के लिए, बढ़ोतरी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे देख करके भी नकल कर लो आप भी ऐसे। अब ये तो हमने थोड़ा कठिन विधि की है, अब सरल विधि कैसे कर सकते हैं? श्वास भरते हुए ऐसे उठे और ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दबाव नहीं बनता है, देख सकते हैं। दबाव बढ़ रहा है इसमें? कोई दबाव नहीं बढ़ रहा है। आ जाइए फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए राइट की तरफ से, फिर ऐसे। ये होता है आसन का लाभ। ठीक है, आप कर लीजिए। अगर थक जाते हैं, एक आसन और कर लेते, उसके बाद करेंगे आराम का। ऐसे दोनों हाथ को थाई के अंदर ले जाइए और क्या करना है, इसमें दोनों पैर को उठाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ को अंदर ले जाएंगे और श्वास भरते हुए ऐसे उठा लीजिए अपनी क्षमता अनुसार से। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन पैर आपके मुड़े नहीं होना चाहिए, सीधे ही होना चाहिए। फिर वापस ऐसे आप कर लीजिए। फिर थक गए, फिर लगा लीजिए अपना टेका, अपने शरीर को आराम देने के लिए। ऐसे आरामदायक आसन है मगर आसन। फिर ऐसे चला लो 5-5 10-10 बार पैर को। ठीक है, सिंगल पैर से सभी कर सकते हैं। जिनको ज्वाइंट पेन की भी समस्या रहते हैं, अर्थराइटिस रहते हैं, वो भी कर सकते हैं, घुटने वाले भी कर सकते हैं। ऐसे रख के आपको करना है। फिर दोनों पैर से, ये हुआ। कौन सा आसन कर रहे हैं हम लोग? भुजंगासन और
शलभासन। ऐसे आप आसन कर सकते हैं तो थकान नहीं लगेंगे आपके शरीर में, कमर में पेन नहीं होता है। और अगर पूरा लाइन के बार कमर के आसन करते हैं तो इतना पेन होता है कि अभी समापन कर दूँ। कमर वाले की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है कमर की जब आसन करते हैं तो इसी से घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आप करते हैं, राइट हाथ को कमर में मोड़ते हैं, ऊपर रखते हैं और लेफ्ट हाथ को सामने, राइट पैर और लेफ्ट हाथ आपके उठना चाहिए, श्वास भरते हुए उठ रही है। बोलो बजरंग बली की। उड़ लो भैया, फिर अपने लिए जड़ी बूटी ला लो भैया। योग ग्राम से बाहर चले जाओ, कोई पास्ता दीर्घा है ना, सब ला लो अपने उड़ते उड़ते। इसमें कोई पाबंदी नहीं कर सकते कि उड़ते उड़ते जाओगे कौन रोकने वाले हैं, है ना। तो उड़ लो ऐसे और अपने लिए जो खाना चाहते हो योग ग्राम से बाहर चले जाओ उड़ते उड़ते। और कब उड़ते रहोगे, जब लंबे समय तक उड़ोगे तब योग ग्राम जाओगे, नहीं तो योग ग्राम में छेका जाओगे, है ना। ऐसे वापस, फिर दूसरी तरफ से, फिर श्वास भरते हुए ऊपर ऐसे। इतना बढ़िया आसन है, कमर को आराम मिलता है। कमर दर्द नहीं है तो भी आप डेली इसको कर सकते हैं, 1 मिनट आधा मिनट कर सकते हो। और पैर आपके कमर से ऊपर, हाथ आपके शोल्डर से ऊपर, और सांस पर सांस लेते रहेंगे, डीप इनहेल करते रहेंगे आप ऐसे। फिर वापस आ जाइए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे और श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे और हाथ उठा लेंगे ऐसे ऐसे। उल्टा नाव बना लेते हैं ऐसे, सीधा नाव बनते हैं ना, ऐसे उल्टा नाव बना लीजिए, विपरीत नाव बोलते हैं इसको। ऐसे उड़ जाइए और इसमें धीरे धीरे भस्त्रिका करेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे आसन करेंगे तब लगता है योग हुआ है, कुछ हमारे शरीर में कुछ हलचल हुआ है, भूचाल आए हैं। बोलते हैं ना भूकंप आया तो घर वर बिखर जाते हैं, वैसे हमारे शरीर में पूरे अंग अंग बिखर जाते हैं। ठीक है, आइए फिर दोनों हाथ पैसे रख लीजिए। जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तक आपको करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसे होता है इतना कर लो, ज़्यादा होता है इतना, और ज़्यादा होता है ऐसे बढ़ा सकते हो। और खींच करके श्वास ले करके उठ करके ऐसे खींच लीजिए। शोल्डर पेन और कमर पेन में लाभ करते हैं, नाभि को भी स्ट्रांग बनाते हैं इसमें ऐसे। चलिए आ जाएंगे और बायां करवट ले करके बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आसन आपको करना है। तो अपना अपना आसन याद हो गया। ये आपका कमर का देख सकते हैं, और ये आपका उधर वो पेट संबंधी समस्या रहते हैं, किडनी, लीवर, स्किन डिजीज, आंखों की समस्या यहाँ पे, साइडिका, मेरुदंड, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, इनके लिए आप इस आसन का चयन कर सकते हैं। बाकी जो ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं, अर्थाइट रहते हैं, घुटने की समस्या रहते हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम। आइए थोड़ा सा पैर सामने खोल लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, आरामदायक है। ऐसे कर सकते हैं, घुटने वाले पैर को सामने रख करके उंगलियों को मोड़ेंगे सांसों के साथ। मुंह से नहीं फूकेंगे भैया, है ना। भगवान 2 सिलेंडर दिए हुए हैं। क्या दिया गया है, 2 सिलेंडर दिए हैं, पाइपलाइन दिया गया है। उस पाइपलाइन से आप अंदर ले जाना है और उसी पाइपलाइन से फिर बाहर करना है ना। कि गैस जब चालू करते हैं तो उसी से निकालते हैं ना, जहाँ से पाइप हवा भरा रहता है, और वहीं से निकालते हैं कि दूसरी तरफ से निकाल देते हो, ब्लास्ट हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से निकाल दोगे, वैसे ही हमारे शरीर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर पैर को आगे पीछे से घुमा लीजिए, लेफ्ट से राइट की वैसे। जिनके एड़ी दर्द रहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा एड़ी दर्द हो रहे हैं, और आप लोगों से निवेदन है, जब कार्यक्रम आपका खत्म हो जाता है तो आप वहाँ पे गाढ़ा जूस पीते रहते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है, क्योंकि योग सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जिसने योग को मिस कर लिए वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए आप जल्दी आने का, और आ करके योग टीचर को इंतजार करना चाहिए कि आपको इंतजार करना चाहिए। बताओ, हाँ, योग टीचर को इंतजार करना चाहिए। किनको इंतजार करना चाहिए? ना, आप लोग पैसा देते हैं ना, आप लोग पैसा देते हैं, इसलिए हम लोग इंतजार करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, सीखने की जो जिनकी लगन हो ना, वो पहले आ करके बैठना चाहिए। समय हम लोग
खाली भी रहती है, उनके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, बैठ के वहीं पे मोबाइल पे सबका जो आवश्यकता रहता है हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन जो कार्य आपको, जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य को करना चाहिए ईमानदारी से, और नहीं करना तो उसकी बातें निराला है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और गुस्से में पटक लो, ज़्यादा आसन हो गए, ऐसे गुस्से में पटक लो, ठीक है, पैर को ऐसे। जितना टाइम आप सूक्ष्म व्यायाम करोगे उतना टाइम आपका भस्त्रिका हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि दोनों पैर से गुस्सा पटक लीजिए। जिनका पेट साफ नहीं होता है तो गुस्सा से पटक रहे थे, यहाँ पे पिंडली मसाज हो रहा है, और शाम को पिंडली मसाज होता है आपका, और पट्टी बांध देते हैं, चले जाइए आप 1 घंटा बाद फुर्सत रही, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, बैठे बैठे आपके पेट को साफ कर सकते हैं। बाकी सुबह के कार्यक्रम हमने बता दिए। अब आता है सुबह सुबह आप फल लीजिए, अंकुर लीजिए या जूस पीजिए, और दोपहर को आप खाना खाइए। ऐसे करते हैं तो शरीर में अलग से चमक रहेंगे और आपके शरीर में एनर्जी बने रहेंगे। और हम सुबह उठते साथ, ओहो कॉफ़ी, ओहो चाय, ओहो ब्रेड, बिस्किट, ओहो नमकीन बिस्किट, ऐसे खा के सुबह सुबह हम पेट को भर देते हैं। जैसे सुबह से उठे हमारा शरीर क्या है, एक थैला है, और थैला में जैसे स्टार्ट हुआ सुबह से उठते साथ उसमें डालते चले जाते हैं। जितना डालो डालते रहो, दिन भर से लेकर के शाम तक को डालते रहते हैं, और एक समय आता है झोला भी फट के गिर जाता है। वैसे ही हमारे शरीर फट के गिर जाता है। कब गिरते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे ही है, हम निकालने का कार्यक्रम नहीं करते हम, है ना। अब ये हुआ, अब पैर को ऐसे कर लो थोड़ा सा, ऐसे। ये साटिका भी बढ़िया रहता है, किनके लिए, साटिका के लिए। ऐसे फिर दूसरे पैर से, और आपकी जैसे योग साधक ने बता के गए, उसने 500 बार करते, कितने बार, 500 बार। सोचो, ऐसे करता था ऐसे, तो उसने साटिका को कंप्लीट कर लिए, ठीक कर लिए। और आपको भी ठीक करना है वैसे कर लेना, घुटना ठीक करना है, घुटने के लिए भी बढ़िया रहता है ये, घुटने के लिए भी बढ़िया। अब करते थे गुस्सा में ऐसे श्वास भरते, ऐसे करते। बचपन याद आया कुछ, ऐसे जब पैसे मांगते थे ना तो मम्मी पापा से पापा पैसा देना, पापा ऐसे बोलते थे ना, तो ऐसे पैसे मांगते थे और रोते रहते थे, पैर को ऐसे पटकते थे। भक्ति इधर का जाए, आपका शरीर हिले ना नहीं हिले, लेकिन पैर हिलता था जरूर, है ना। बैठ करके रिसा करके ऐसे रोते थे, ऐसे तो सीधा रो लेंगे ऐसे पैर में, ऐसे याद कर लेना बचपन, ऐसे। ये ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, सीधा पैर आपके आना चाहिए ऐसे। तो ऐसे आप, ये घुटने भी बढ़िया रहते हैं। सांसों के साथ अपनी ओर आए तो श्वास भरेंगे, और सामने गए तो श्वास छोड़ेंगे। ये विधि आपको हमेशा याद रखना है। कर लेंगे घुटने वाले, और 5 बार 10 बार करने से कुछ नहीं होने वाला। स्वस्थ व्यक्ति 10 बार करते हैं, और आपको तो घुटने की प्रॉब्लम है तो कितने बार, हाँ 100 बार, ज्यादा। जब वेट वाले को बोलते हैं 1000 बार 500 बोलते हैं, है ना। तो आपको भी ज्यादा करना है दिन भर में, ठीक है। एक ही बार नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब दोनों पैर से गुस्सा कर लो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बढ़िया ऐसे करके कर लीजिए। ये हमारा गुस्सा करने का अंदाज है ना। तो ऐसे कर लीजिए, ये आ रहा है पेट यहाँ पे दबता बढ़िया। बैठे बैठे जिनके पेट ज़्यादा रहते हैं और घुटने की समस्या रहती है, पेट कम नहीं करना है, तो ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं। ये आप करते हैं, पैर ऐसे मोड़ लीजिए राइट पैर को, और श्वास भरते ऊपर ऐसे, और श्वास छोड़ते नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। यह आसन को ध्यान रखें, घुटने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। और सुबह सुबह पूछना नहीं, क्या नहीं, देखते हुए करना, याद करना, अपने आसन को ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे पैर से ये ऐसे आपको लगातार करते रहना ऐसे, ये ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इसको, छोटे छोटे ज्वाइंट को खोलते हुए ऐसे आप कर लीजिए। अब इसी पैर को, राइट पैर को घुमा करके, जिनके वेट लॉस करना है वो ऐसे घुमाते हैं, और जिनको घुटने की समस्या है वो ऐसे ऊपर गए, फिर नीचे गए, ऐसे पैर को उड़ा दे, उड़ते हुए ऐसे, ये ऐसे। और जिनको वेट लॉस करना है वो सीधी ऐसे घुमाते हैं, है ना। और जिनके घुटने की समस्या है वो ऐसे नीचे, ऐसे।
फिर दोनों तरफ घुमा लीजिए ऐसे, राइट से लेफ्ट। ये तो आपको बता रहे हैं, हमें क्या है 1.5 घंटा में आपको सब चीज़ सिखाना होता है, तो समय को अनुरूप देखते हुए करना पड़ता है। अब यहाँ पे सभी बैठे हैं, कमर दर्द वाले भी बैठे हैं, है ना, वेट लॉस करने वाले भी बैठे हैं, और पेट वाले की समस्या भी बैठे हैं, और ज्वाइंट पेन वाले भी बैठे हुए हैं, थायराइड वाले भी बैठे हैं। तो सबको लेके चलना होता है, इसलिए हाँ हाँ वेरिकोज वाले भी बैठे हैं, वो तो सब में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ऐसे पैर खोल लीजिए, हो गया, ऐसे रख लीजिए। आप जिसके ज़्यादा वेट कम करना है और कमर दर्द है वो बस इतना कर लेंगे ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं, बैठ के ऐसे सेकाई करते रहते हैं, ऐसे नहीं होता वेट, श्वास भरते पीछे जाएंगे और ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे, तब होता है 75% मुड़ना चाहिए शरीर, और स्थिर होकर करना चाहिए ऐसे, ये ऐसे। चलिए करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे वापस आ जाइए। अब करते हैं ऐसे, दोनों हाथ सामने करके चक्की चला लीजिए ऐसे ये। और जिनको कमर दर्द है वो क्या नहीं करेंगे, सामने नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे। ऐसे आपको अभ्यास करना है। फिर लेफ्ट से राइट, हमारी राइट से लेफ्ट ऐसे। यहाँ पे आप 10-10 बार आपको करके दिखाते हैं, लेकिन वहाँ आपको अपने आसन को 100 बार कम से कम ईमानदारी से, कितने बार, 100 बार। तब फिर आप भी माइक पकड़ के डंके के चोट में बोलेंगे वहाँ पे। हमारा भी ठीक हुआ है यहाँ आने से। अब हम लोग क्या बोलते हैं, आचार्य जी तो 7 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो करेंगे तब तो कुछ होगा, करेंगे नहीं तो कहाँ से कुछ होगा। तो इसीलिए कुछ कर लो तो बोलेंगे आप ऐसे। अब थोड़ा सा और कठिन बना लो आसन, ऐसे सोते गए, श्वास छोड़ते गए और श्वास भरते गए सामने, बस ऐसे झुक सकते कमर वाले, और ज़्यादा झुकना है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मोटापे के भी बता रहा हूँ मैं, मोटापे जिनके हैं बैठे बैठे वेट लॉस कर सकते हो आप, इसको आप बढ़ा सकते हो ऐसे ये। चलिए अब करते हैं 1 2 4 बार और कर लीजिए ऐसे इसको ऐसे, ठीक। चलिए अब करते हैं मंडूकासन, सबसे सरल काम। क्या, सबसे सरल काम। अब आते हैं पेट के लिए, घुटने के लिए हो गया, मोटापे के लिए भी हो गया थोड़ा सा आसन, थोड़ा सा घुटने की समस्या है वो नॉर्मल सुखासन या पद्मासन या सिद्धासन। अगर घुटने की समस्या है तो ऐसे वज्रासन बैठ जाएंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। अब समझ नहीं आता तो हमारे योगाचार्य आपको बताएंगे, लेकिन आसन को टालने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे बैठेंगे, बैठ पाते हैं तो, नहीं बैठ पाते तो सुखासन पद्मासन। और जिनको कमर दर्द है वो ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे चेयर में या कुर्सी में या पलंग में बैठ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बहाने मारने के लिए तो 10 बहाने रहते हैं हमारे पास, पैर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, करना नहीं है तो, और करने की जिनको करना होता है दर्द भी रहते हैं तो भी कर जाते हैं। तो अपनी आवश्यकता शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। अब ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब आ जाइए, हाथ सामने रखिए, दिखाई दे रहे सबको, सीख लीजिए, है ना। जानते हैं तो भी अनजान बन के सीखिए, तब लाभ मिलता है। वो जो गलती से हम लोग सीखते सीखते कई बार गलती करते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं। वैसे अंगूठा बंद करेंगे अंदर और मुट्ठी बंद करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये नाभि के पास रखेंगे ऐसे, जो अंदर है अंगूठे उसको यहाँ पे रखेंगे। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप नीचे बैठ के करेंगे, ठीक है, क्योंकि दिखना चाहिए। ये हो गया, दिखाई दिया सबको। अब क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ करके सामने झुक जाएंगे, और आपके एल्बो नीचे की ओर होना चाहिए, नहीं ऊपर कैसे नहीं रखना है, नीचे की ओर होना चाहिए, तब प्रेशर होता है। और गर्दन आपके सामने की ओर हो गया। अब इसमें लगातार आपको कपालभाति करना है। क्या करना है, कपालभाति करिए। कपालभाति काउंटिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 करते रहेंगे आप लोग। इसके सावधानी, जिनको पीरियड की समस्या हो और जिनके बीपी हाई रहते हैं और हार्ट की समस्या है वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे, और जिनका प्रेशर हुआ है वो नहीं करेंगे,
3 माह से 6 महीने के बीच में ऑपरेशन हुआ हो वो नहीं करेंगे, और जिनको पीरियड के समय आ रहे हैं वो नहीं करेंगे, और जो गर्भ होंगे वो नहीं करते, और जिनको अल्सर कोलाइटिस रहते हैं, स्वेलिंग रहते हैं, खून निकलते हैं, ब्लड निकलते हैं, वो इस आसन को नहीं करेंगे। और हर्निया वाले मंडूकासन भाग 2 कर सकते हैं। आ जाइए वापस। एक बात इसमें बताता हूँ, अगर आपको लीवर, किडनी और आंतों को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए। सही बता रहा हूँ, थोड़ा देर अगर ठहर जाते हो ना, उसके बाद दर्द नहीं होता है। हमने इसमें 35 मिनट किए थे। कितने मिनट? 35 मिनट। ये बनाई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हमने शुरू स्टार्टिंग किए थे ना, इतना पेन हुआ था कि बर्दाश्त करने की हद से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे वो हद से बाहर के सीधा सामान्य हो गया। अभ्यास बनाओगे तब होता है, इसीलिए थोड़ा से 25 बार करिए, फिर 35 बार, फिर 50 बार, ऐसे करके होल्ड करने का प्रयास करिए, तो आपका लीवर भी ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक रहेंगे, शुगर भी ठीक रहेंगे। और आपने 5 मिनट भी नहीं किया, 5 गिनती की, उसके बाद वापस आ गए, दर्द हो गए, तो दर्द होगा। आप किस लिए आए? घर से बोल करके आए, हम वहाँ जा रहे हैं, बाबा जी के पास जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद और उनके वहाँ के ट्रीटमेंट से हम ठीक हो जाएंगे। तो कब ठीक होंगे? 4 घंटा योग करेंगे ईमानदारी से, और यहाँ का ट्रीटमेंट का पालन करोगे तब ठीक होता है। ऐसे नहीं होता है, ट्रीटमेंट लेके मस्त रहो, खुश रहो, ऐसा नहीं है। फिर आप ट्रीटमेंट लिए, उसी में आप चले जाओगे। जितना % आपको लाभ होना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए ट्रीटमेंट के साथ आपको योग भी जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। श्वास भर करके सामने झुक जाएंगे ऐसे। और ये नहीं है मैं जोश में आपको खड़ा करवा दिए, कर दिए, पता चला कल शिकायत पहुंच गया, है ना। तो अपनी सारी क्षमता के अनुसार से करेंगे। हमारा काम है बताना, करना आपको, है ना। तो लगातार इसमें कपालभाति करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनको कमर दर्द है वो नहीं करेंगे, अपना आसन करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। वापस आ गए, फिर झुक जाइए। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। वापस ऐसे करते हैं। और बोलते हैं कि आसन में हमें पसीना नहीं छूटता है। मंडूक आसन अगर ईमानदारी से करते हैं तो ऐसे टपकता है पसीना। वास्तविक बात है, वहां से गर्माहट आती है अपने शरीर में। कपालभाति करते हैं तो शरीर गर्म हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद शरीर जब लगातार करते हैं तो अपने शरीर से ऐसे ही पसीना टपकना चालू हो जाता है। अच्छा, इसमें से पहले बार 50 की थी, कौन कौन किए? ना वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पहली बार घर से छोड़ करके आज पहली बार किसने किया? हाँ, 50 की गिनती तक काउंटिंग करनी थी। 10 बार 15 बार तो सभी करते हैं, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ एहसास हुआ हल्का सा, थोड़ा सा पेन हुआ, उसके बाद थोड़ा देर के बाद शांत हो गया होगा, हुआ कुछ, तो ऐसे इसको बढ़ाते चले जाओगे और ज़्यादा उत्साह लाना अपने शरीर में, तो भजन लगा लीजिए। ठीक है, भजन के साथ करो तो और एनर्जी आता है। चलिए अब करते हैं मंडूक आसन भाग 2। अब लेफ्ट हाथ को सामने रख लेंगे और उसके ऊपर राइट हाथ, है ना। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे ऐसे। अब इसमें भी आप कपालभाति करेंगे लगातार। मैं निश्चित ही बोल रहा हूँ, जिनको किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, शुगर की समस्या है, आंतों की समस्या है, वो 7 दिन ईमानदारी से करते हैं अपने आसन को लगातार कंटिन्यू 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट हर आसन रोगानुसार से, तो आपके 7 दिन में आपके लाभ आपके हाथों पे रहेंगे लगातार। चलिए आ जाएंगे वापस। ऐसे आपको करना है। इनके आसन करने के बाद अब करते हैं शशक आसन। ऐसे दोनों हाथ सामने रखेंगे। विपरीत आसन करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पेट अंदर चिपक जाता है तो नसों में खिंचाव होता है, तो उसको उठाने के लिए श्वास भरते हुए से जाते हैं तो पेट आपकी खिंचाव होता है, नस खिंचाव होता है। फिर श्वास छोड़ते हुए जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं वैसे ईश्वर के सामने अपने सिर को नतमस्तक करते हुए कपालभाति करेंगे।
लगातार कपालभाति करेंगे। और इसमें क्या होता है, जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, मन चिंता रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, मन शांत भी रहते हैं, तो मन को शांत रखते हैं। दमा और अस्थमा के लिए बढ़िया रहते हैं, हृदय संबंधी के लिए बढ़िया रहते हैं। और कपालभाति करते हैं तो आपके विचारों को स्थिर करता है, नकारात्मक को दूर करता है, सकारात्मक बनाता है। ऐसे आप लगातार कपालभाति के साथ शशक आसन कर सकते हैं। आइए वापस ऐसे, ये हुआ। अब दोनों पैर से खोल लीजिए। अब करते हैं इसी में वक्रासन। राइट पैर को मोड़ेंगे। अभी यहाँ पे एक गलती करते हैं हम लोग, जब भी करते हैं ना तो ऐसे हाथ पे ऐसे रख देते हैं और ऐसे करके लगाएंगे तो कहाँ से लगेंगे। इस हाथ को ऐसे ले जाइए, शरीर को स्थिर करके पीछे। जो आपके पैर सीधे हैं, कौन से पैर सीधे हैं? लेफ्ट पैर। तो लेफ्ट हाथ की साइड में देखो, कहाँ है ये, राइट यहाँ पे है, तो लेफ्ट के हाथ पे यहाँ रखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हाथ पे से उठा लीजिए और हम लोग ऊपर से क्रॉस करते हैं। उसको ऊपर से नहीं क्रॉस करना है, नीचे से लेकर के क्रॉस करते हुए जो एल्बो है उसमें प्रेशर होना चाहिए, आप ये दबना चाहिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब तब पकड़ाता है ये ऐसे और पीछे देखना है ऐसे, ये होता है आसन। आसन तब आनंद आता है तब आपके, और 3 फायदे होते हैं इसके। एक तो पेट का फायदा होता है, दूसरा होता है आपकी कमर, और तीसरा होता है थाई कम, जिनका थाई कम नहीं होता है ना, आपके कूल्हे की चर्बी कम नहीं होता है, वो भी ठीक होता है। और पीछे देखना है, और पीछे देखते हैं तो घर की याद आते हैं। पीछे देखो थोड़ा सा, कोई चीज़ याद आ जाए तो खा लेना पीछे से, है ना। नहीं याद आए तो फिर यही योगराम को याद कर लेना, निगम को याद कर लेना, फिर आ जाएंगे वापस ऐसे, ठीक है। और इतने बताने के बावजूद कुछ कुछ गलत करते हैं। लेफ्ट राइट तो समझ आते हैं, दायां बायां आता है समझ आपको, उल्टा पुल्टा समझ आता है, सीधे हाथ उल्टे हाथ, तो ऐसे समझना है आपको, सुन करके अच्छे से समझना है। अब करेंगे लेफ्ट पैर को मोड़े और लेफ्ट हाथ को पीछे ले गए और राइट हाथ को उठा लीजिए। यहां तक सब समझ आ गया। अब ऐसे कर क्रॉस करेंगे और घुटने को पकड़ करके, नी को पकड़ करके पीछे देखेंगे ऐसे। अब ये नहीं बोलना कि आचार्य जी आप तो उम्र कम है और आप पतले दुबले हैं तो सब हो जाएंगे, ऐसे पतले दुबले वाले बात नहीं है। अभ्यास से सब चीज हो जाता है, तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। नहीं होता है तो थोड़ा सा स्टाइल्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना होता है उतना कर लीजिए। और पीछे देख लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाएंगे तो आपका अभ्यास हो चले जाएंगे। आइए फिर वापस, ये हुआ आपका वक्रासन, तीनों का फायदा। अब करते हैं, अपने राइट पैर को मोड़ते हैं, एनएस पार्ट को बंद करते हैं, गौमुखासन। ऐसे एनएस पार्ट को बंद करके उसमें बैठना है और दूसरे पैर को, लेफ्ट पैर को उसके ऊपर रख देंगे ऐसे। हो गया? ऐसे आपको बैठना। अगर नहीं बैठ पाते हैं तो ऐसे बैठ जाइए ऐसे, लेकिन जो बैठ पाते हैं वो पूरा बैठेंगे, नहीं बैठ पाते तो ऐसे बैठ जाना। और इतना भी नहीं बैठ पाते तो सुखासन भी पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे। कौन सा आसन? सुखासन या पद्मासन, ठीक है। इतना तो हो जाएगा सबसे। अब आते हैं जो पैर आपके नीचे हैं, कौन सा पैर नीचे है? राइट पैर। राइट हाथ को पीछे से ले जाइए ऐसे। अब मैंने कठिन वाला पहले कार्यक्रम करवाया हूं आपको, इस तरफ से हाथ नहीं जाता किसी का, है ना, इसीलिए पहले इसी को लगाया हूं। अब आते हैं जो पैर आपके ऊपर है ना, लेफ्ट हाथ, तो ऐसे लेफ्ट हाथ को ले जाओ। और नहीं पकड़ाता है तो अपने पास नेपकिन रहते हैं, रुमाल रहते हैं या कपड़ा रहता है, उस कपड़े से आप पकड़ लीजिए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एनएस पार्ट को खींचेंगे। एनएस पार्ट मतलब आपके गुदा द्वार, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे और उसी में कपालभाति करेंगे। और नहीं पकड़ाता है तो पीछे कौन देखने वाला है, स्टाइल मान लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, पीछे ऐसे सिर के पीछे लगना चाहिए ऐसे। तो आपके गुदा द्वार जब मूल बल लगाते हैं तो आपके हाइड्रोक्सिल को समस्या रहते हैं, पाइल्स की समस्या रहते हैं और यौवन संबंधी समस्याएं रहते हैं।
क्रिया संबंधी समस्या रहते हैं, गर्भ संबंधी समस्याएं रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। और पेट की समस्या, जिनको पेट की समस्या रहती है, लीवर, किडनी, शुगर की समस्या, आंतों की समस्या रहती है, उसको लाभ मिलता है। आ जाइए वापस, आदत नहीं है ना, आदत बनाना है। दूध भात बोलते हैं ना, पहला दिन दूध भात, तो ऐसे थोड़ा सा कर लिया करो। फिर दूसरे पैर से राइट पैर में बैठ जाएंगे, लेफ्ट पैर में, और राइट पैर को इस बार ऊपर करेंगे ऐसे। और ये तो सरल है, इस तरफ से सबसे हो जाता है। तो ऐसे बैठ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया पहले बताइए मुझे। आसन को ऐसे बाहर निकालना, साया से जैसे आप लोग चेंज करते हो ना, वैसे चेंज नहीं करना है, सीखना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, अब पता चला आपने आसन नहीं सीखे तो भी बेकार है ना। समझ नहीं आता तो पूछिए, हम 1 की जगह 2 बताएंगे, 2 की जगह 3 बताएंगे, लेकिन सिखा के जाएंगे आपको ऐसे। फिर लेफ्ट पैर आपके नीचे है तो लेफ्ट हाथ को नीचे ले जाइए, और राइट पैर आपके ऊपर है तो राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। जिनको अस्थमा की समस्या रहते हैं, किडनी की समस्या रहते हैं, लीवर की समस्या रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। और आपके विचारों को केंद्रित करते हैं। गौ माता कैसे रहता है, एकदम शांत सरल स्वभाव, वैसे ही आपके शरीर को भी सरल स्वभाव, आपके विचारों को, आपके आचरण को, आपके व्यवहारों को इतना सरल बना देता है ये आसन कि कब करोगे तब, कपालभाति और मूलबंध लगाते हैं तब। तो ऐसे आप कपालभाति लगातार कर सकते हैं। चलिए आ जाइए वापस। तो ये हुआ आपका कठिन आसन, ठीक है। ये पेट वाली आसन है आपका, अभी भी बहुत सारा आसन बचा हुआ है। फिर एक आसन और कर लेते हैं, ठीक है। योग मुद्रासन, बैठ जाएंगे सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन पे। ऐसे ही हिसाब से करना पड़ेगा। जब एक बार आप मंडूकासन कर लिए, कमर दर्द हुआ तो वक्रासन कर लीजिए, शशाकासन के बाद वक्रासन कर लीजिए, फिर आप योग मुद्रासन को कर सकते हैं। रहने के लिए तो तीसरा नंबर में होता है आपके आसन, लेकिन बाद में झुक जाइए, क्योंकि एक बार सीधा कर लीजिए कमर को, फिर आप सामने झुकिए। ऐसे विपरीत आसन करके भी करते हैं तो आपको कमर में पेन नहीं होगा। आइए फिर करते हैं। लेफ्ट हाथ सामने रख लीजिए और राइट हाथ को उसके ऊपर, इसको बोलते हैं योग मुद्रासन। श्वास भरते हुए सामने झुक जाएंगे ऐसे। और सिर को, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं झुकाएंगे, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे इसको। चेयर में बैठ करके या पलंग में बैठ करके कर सकते हैं। बाकी आप नीचे झुका करके लगातार आपको कपालभाति करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस ऐसे। ये हुआ आपका योग मुद्रासन। अब करते हैं इसमें तीनों का कंबाइन आप आसन कर सकते हैं। सेतु बंध आसन। कौन सा आसन? सेतु बंध आसन। तो आपसे लेट जाइए, पीठ के बल ऐसे सो जाइए। जिनको वेट लॉस भी करना है और कमर को भी ठीक रखना है, तो ये तीनों भी कंबाइन होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। नाभि की समस्या रहते हैं, गर्भाशय संबंधी समस्या रहते हैं, और स्वप्न दोष रहते हैं, पीरियड संबंधी समस्या है, उसके लिए लाभ रहते हैं। ऐसे उठा लेंगे, एड़ी के ऊपर पकड़ करके ब्रिज पोज आसन बोलते हैं इसको, कंठस्थ आसन भी बोलते हैं, सेतु बंध आसन भी बोलते हैं। ऐसे उठा लीजिए, अपनी पेट वाली भाग को पूरा उठा लीजिए, और दोनों हाथों को अगर नहीं उठ पाते हैं, जितनी वेट ज्यादा है, शरीर ज्यादा है, वो ऐसे अपने हाथों से ऐसे कर सकते हैं। नीचे रख करके हाथ से अंगूठे से कमर को प्रेस करके उठा सकते हैं। इनको बोलते हैं आधुनिक ब्रिज बोल सकते हैं। ऐसे ये नया दौर की है ये ब्रिज, ऐसे ब्रिज बना सकते हैं आप। और कोशिश करें जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। कमर दर्द है वो भस्त्रिका करेंगे, पेट की समस्या है वो कपालभाति करेंगे। ऐसे आपको लगातार करना है। आ जाइए वापस। अब करते हैं सेतु बंध आसन। कौन सा आसन? सेतु बंध आसन।
ये सेतु आसन हमने किए, नौकासन करते हैं। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे और जो नहीं उठ पाते हैं वो पैर को ऐसे पकड़ करके उठ सकते हैं, ऐसे करके या ऐसे पकड़ के उठ सकते हैं। और जो उठ पाते हैं वो हाथ को ऐसे रख सकते हैं, श्वास भरते हुए ऐसे उठा लेंगे। और कमर वाले आप अपना आसन कर सकते हैं, एक पैर से एक पाद उत्तानासन कर सकते हैं। बाकी आप इसके साथ लगातार कपालभाति के साथ कर सकते हैं, चाय कॉफी भी कर सकते हैं। ड्रिंक आप करते रहते हैं ना टेबल में, डाइनिंग टेबल में बैठ करके नाश्ता पानी भी कर सकते हैं ऐसे बैठ करके। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके पेट में हलचल होता है, जठराग्नि आपके तेज होता है। ऐसे रख करके कपालभाति करते रहना। और फिर थक गए फिर पकड़ लो, फिर लगा थोड़ा से फिर आपको हाथ सामने कर लीजिए। ऐसे करके काउंटिंग करते करते आप इनको करते हैं तो कैसा भी गैस एसिडिटी का पेट दर्द होता है वो पेट आपके ठीक रहेंगे। कैसा लग रहा है, जलन हो रहा है पेट में? आदमी ऐसे जलते हैं, पेट में जलन होना चाहिए। आसन करते करते पेट में जलन होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के ऊपर जलते रहते हैं, पेट में जलन देखो कितना जलन होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हो रहा है? ऐसे कर सकते, फिर पकड़ लो ऐसे। ये आसन आपको होल्ड करके जितना ज़्यादा होल्ड करते हैं उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। और जैसे हमको लाभ मिलना रहते हैं उसी समय वापस आ जाते हैं। जिस समय आपका परिणाम आने वाला है उसी समय वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे हाथ को खोल लीजिए, ऐसे ऐसे होल्ड करके रखना है और जितना होल्ड करेंगे उतना लाभ मिलता है। आइए वापस अब करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे पैर मोड़ लेंगे। जिनको सर्वाइकल है, कमर दर्द है, वो अर्ध पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। जिनको कमर वाले ऐसे कर सकते हैं। और जिनको कमर दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, दोनों पैर ऐसे मोड़ करके अपने सिर को उठा करके नासिका को नी से टच करेंगे ऐसे, और इसमें कपालभाति करेंगे। और क्या करेंगे, अच्छे से दबाएंगे, चेस्ट में दबना चाहिए, गैस सिलेंडर वहाँ होना चाहिए। अपने शरीर से गैस एसिडिटी बनते रहते हैं, कब्ज बनते रहते हैं और शरीर के हर अंग में दर्द होता है, उसमें लाभ मिलता है। कड़ी क्रिया बोलते हैं इसको। ऐसे लगातार इसमें करते रहेंगे। जिनको गैस वैस की समस्या रहते हैं, एसिडिटी रहते हैं, हार्ट की समस्या रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। लगातार कपालभाति के साथ और अच्छे से दबा कर रखेंगे, चेस्ट में दबना चाहिए, पूरा समेट लीजिए अपने आप को, कोशिश करना है। आ जाइए वापस। अब करेंगे उत्तान पादासन। क्या करेंगे? उत्तान पादासन। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे थाई के अंदर और आपको 30 डिग्री में उठाना है पैर को। सो करके आपके अंगूठे दिखाई दे उतने अधर आपको उठाना है पैर को। सिर नीचे रखेंगे और अपने अंगूठा को देखेंगे, जितना दूर आपको अंगूठा दिखाई दे उतनी दूर आपको उठा करके रखना है, सरल तरीके। और इसी में कपालभाति करेंगे। और कमर वाले एक पैर से उठा करके करेंगे, बाकी दो पैर से। और इसी में कपालभाति करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। ठीक है। अब एक ऐसे रहते हैं जिनके वेट ज़्यादा है, उसके वेट नहीं घटते हैं, तो आप इसके आसन कर सकते हैं पाद घुष्ठ नासक स्पष्ट आसन। जो पतले रहते हैं, खाते पीते फूल दबा के, है ना, काजू किशमिश बादाम सब खाते लेकिन पेट शरीर बनता नहीं उनका, तो ये आसन कर सकते हैं पाद घुष्ठ आसन। ऐसे दो पैर को उठा करके ऐसे लगा सकते हैं नासिका से। और जिनको कमर दर्द है वो एक पैर पैर उठा करके बस ऐसे रखेंगे, सिर को नहीं उठाएंगे। जिनको कमर दर्द है वो एक पैर से उठाएंगे, घुटने की भी समस्या वो एक ही पैर से कर लीजिए। बाकी अगर हो पाते हैं तो दोनों पैर से, और बाकी सभी ऐसे लगा लेंगे, नासिका को टच करेंगे। और इसमें भी आपको कपालभाति करने लगातार। अपनी सारी क्षमता के अनुसार से करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसे चलिए आ जाइए वापस और बाएं करोड़ लेकर के बैठ जाएंगे। तो ये हुआ आपका कमर का आसन और आपकी पेट की आसन। बाकी हमने राइट पेट के बता दिए थे, है ना। तो ऐसे आपको करना है।
ठीक है, ऐसे करके रहना है आपको, स्वस्थ रहेंगे तभी। अब करते हैं थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, गुस्सा को शांत कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आसन हो गया आज, है ना। तो गुस्सा को शांत करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं। चलो ऐसे रस्सी खींच लेते हैं, खाने के लिए पहले खाएंगे तब दिमाग काम करना चालू करें। तो ऐसे करके मक्खन निकालना है और ऐसे रस्सी खींचना है, ऐसे खींचो तो ऐसे, ऐसे रस्सी खींच लो, मक्खन निकालना है ऐसे, ऐसे आपको निकालना है। आज आपको हम आसन के विषय बता रहे हैं, कल आपको आसनों के साथ प्राणायाम बताएंगे आपको, और आज आपको शवासन कराएंगे, है ना। कल आपको फिर त्राटक कराएंगे। ऐसे ऐसे खींच लेंगे, और खींचते कैसे हैं, जब दही होते हैं ना, मक्खन निकालते तो ऐसे खींचते हैं ऐसे। ये अब रस्सी रस्सी खींच लीजिए ऐसे, ऐसे। अब खा लिए, घूम लिए, अब करते हैं मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। थोड़ा सा बैठे बैठे मॉर्निंग वॉक करना है, ऐसे करना है, ऐसे बड़े चलते ना, ऐसे देखते हुए मटकते हुए, ऐसे ऐसे बड़े हंसते मुस्कुराते चलते रहते। कोई पीछे कोई देख रहा है क्या, देख रहा है तो देखने दो, मटकते हैं ऐसे बोलते, है ना। ऐसे मटकते मुटकते चली बढ़िया से, ऐसे ऐसे लहराते हुए, बढ़िया चाल में ढाल में, बढ़िया अच्छे से ऐसे बढ़िया चलना ऐसे। शोल्डर के लिए बढ़िया रहता है ये, ठीक है। ये हुआ, अब बैठ करके बटरफ्लाई कर लो ऐसे। दिन भर 1.5 घंटा बिजी रखो अपना, शाम का सत्र ऐसे। आराम तो हर दिन करते हैं, सुबह मालिश कराते हैं, शाम को मालिश कराते हैं। आहा कितना आनंद आता है, ओहो बहुत सुंदर। आगे तो ट्रीटमेंट बताते हैं, आचार्य जी क्या बात है, पहली बार तो हमने करवाए ऐसे थेरेपी, कभी लिए नहीं थे, इसीलिए योग करना भूल जाते हैं हम लोग। ऐसे बोलते हैं, वाह क्या आनंद है, एक बार हंसो तो। ये देखो, हंसने में भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हो, और हंसने में भी तो बिना हाथ उठाया हंस रहे हैं। ऐसे हंसते, हाथ उठा करके नहीं हंस रहे हैं, है ना। चलिए अब गोल गोल जलेबी बना लेते, खाने को ना मिले ना मिले, लेकिन कम से कम जलेबी बना लेते हैं, है ना। ऐसे घुमा लो ऐसे, ये गोल गोल जलेबी, ऐसे ऐसे जलेबी होता है बढ़िया गोल गोल। तो ऐसे गोल गोल जलेबी आप बना लीजिए, खाने को तो मिलता नहीं है, तो ऐसे बहाने, इसी बहाने कम से कम गोल गोल जलेबी आप करो। हाथ सामने करके जलेबी बनाना है। और गुस्से में जब कलर टीवी रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो ऐसे रिमोट ऐसे लगाते थे चैनल को ऐसे, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे हाथ को सीधा करके, शोल्डर आपके सीधा होना चाहिए यहाँ पे, शोल्डर के लिए बढ़िया रहता है ये तो हंसी मजाक के लिए आपको बता देते हैं, जलेबी बनाना, टीवी चलाना ऐसे, लेकिन ये हाथों के लिए रहते हैं, एल्बो समस्या रहते हैं, शोल्डर पे रहते हैं उनके लिए। और ऐसे अभी और भी कोई हंस रहा है, ऐसे थोड़ी करना है, हाथ को ऐसे करना है भाई, है ना। ऐसे अब उसको बोलते हैं हाय बढ़ाने के लिए, ऐसे करके आ जा जा, आ जा, आ जा, आ जा, ऐसे बढ़ा सकते हो और भेज सकते हो आप ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते हो ऐसे, है ना। इतना बढ़िया आसन है ऐसे। फिर ऐसे कर लो थोड़ा सा, इतना सुंदर सुंदर आसन है कि इसको आनंद के साथ, और जो व्यक्ति योग को जिस दिन आनंद से करना चालू कर देंगे, उसके चेहरे में, उसके भावों में, उसके पूरे शरीर में दिखाई देता है। और हम तो जब से परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं, तब से आनंद के साथ करते हैं, कभी भी हम योग को बोझ नहीं समझे। ऐसे आनंद के साथ रहोगे तो आपको कभी भी रोग नहीं आएंगे। ऐसे बढ़िया ऐसे के साथ, फिर हाथ ऐसा रख लीजिए। थकोगे तब आराम करोगे तो मजा आता है, अब थके नहीं है और अंगड़ाई भर रहे तो क्या मतलब, है ना। शरीर जब थकता है ना, तो विश्राम करने से आनंद अलग आता है। एक नींद होता है, और एक नींद ऐसे नींद होना चाहिए, कुंभकर्ण की नींद होना चाहिए। और जाग जाग के मोबाइल पे ध्यान है ना। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ में ध्यान लगाओगे तो कहाँ से होगा ऐसे। और कई लोग ऐसे घुमाते, जना बना कोई इसकी चीज़ में ऐसे रख रोक दिया, किसी पर रस्सी में बांध दिया, बस इतने घुमाइए, पूरा ऐसे घुमाओ
कौन बोलता है शोल्डर आपका ठीक नहीं होगा, कौन बोलते हैं आपके एल्बो ठीक नहीं होगा। ऐसे घुमाओ सांसों के साथ जी, ऐसे देखिए कैसे पीछे दर्द होता है और बोलते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है। ऐसे देखिए हो रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है। ऐसे पूरा देखिए शरीर से पसीने से नहा लेना चाहिए। ये बंदर भी खुश हो जाएगा आज की आप योग को देख ठीक कर। से नहीं कर रहे आप। हाँ वो हंस रहा है, देखो अच्छे से नहीं कर रहे इसलिए हंस रहा है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा तितली उड़ जाइए ऐसे, हल्का हल्का मूवमेंट के साथ ऐसे। ओहो कितना आनंद है ना। हल्का हल्का उड़ना है, तेज गति से नहीं उड़ोगे ना तो दीवार छेद हो जाएगा ऊपर तरफ, है ना। तो धीरे धीरे उड़ना है, हल्का हल्का ऐसे बढ़िया से उड़ना है ऐसे। और इसमें हंस भी सकते हो। ओहो आह ओहो ओहो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ 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 ऐसा दर्द तो कभी होना नहीं चाहिए। ऐसे हंसिए, आम खाते हुए हंसिए, दर्दों के साथ भूल जाना है, दर्द को भूल करके हंसना है ऐसे। कितना आनंद आ रहा है दर्दों में। ओह कितना दर्द। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे हंसते हुए आप करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, ठीक है। वैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप करते हैं थोड़ा से, दोनों हाथ को रख लीजिए ऐसे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे खींचाता नहीं। जब भी आप बाइक वाइक चलाते हैं, कार वार चलाते हैं, कहीं से सफ़र करके आते हैं तो पीछे बैक में पेन होता है, आपके गर्दन में पेन होता है, तो ऐसे आप कर सकें ऐसे। तो आज आपको आसन पूरा कंप्लीट याद हो गया। हाँ नाम नहीं याद। नाम ना रखे लेकिन काम तो याद होना चाहिए, है ना। पैसा याद ना रहे लेकिन काम मिलना चाहिए। काम मिलेगा तो पैसा जरूर मिल जाएंगे। वैसे ही आसन कर लेंगे तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है। अब दोनों हाथ ऐसे रख करके पीछे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाइए ऐसे लेफ्ट तरफ, फिर वापस, फिर दूसरे तरफ जी। ठीक, अब थोड़ा से बचपन याद और करते हैं, थोड़ा से मस्ती वाला आसन करते हैं। बैठे बैठे हमारे लोग बैठ थोड़ा सा जवाब दे रहा है, थोड़ा सा मस्ती वाला आसन होना चाहिए सर। तो ऐसे बैठ जाइए, मोड़ लीजिए और अपनी सारी क्षमता को सार करेंगे और ऐसे झूलना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए ऐसे झूलेंगे ऐसे। और झूलते झूलते पूरा झूलते हुए ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे। झूलिए ऐसे, ये ऐसे बैठ के तो कभी आपको सर्वाइकल पेन, कमर दर्द और न ही आपके शरीर में स्पाइन आपका निगला रहता है, पीछे से निगला रहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे अगल बगल भी ऐसे जी, दाया बाया लेफ्ट राइट ऐसे, ये ऐसे चारों तरफ की सेकाई हो जाता है ऐसे, ठीक है ऐसे। चलिए बाया कवर ले करके बैठ करके हाँ भाई करते। अब भ्रामरी कैसे करते हैं इनको सीख लीजिए कल, क्योंकि प्राणायाम 5 प्राणायाम हम फोकस करेंगे कल विशेष करके। और आप लोगों से निवेदन है थोड़ा सा आप जल्दी आइए, क्योंकि समय का भार रहता है, बहुत सारा बताना होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे अपने ट्रीटमेंट को जल्दी लेकर के जल्दी से जल्दी आने का। ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम अपना ट्रीटमेंट छोड़ करके, उसमें आनंद आता है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब करेंगे, देखिए हाथ कैसे रखेंगे, ये 3 उंगली दिखाई दे रहा है, जल पृथ्वी आकाश, 3 उंगली को ऐसे जोड़ेंगे और आपको वायु उंगली को ऐसे बाहर रखेंगे और अंगूठे का ऐसे, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, छोटे कान को बंद करना है ऐसे अंगूठा से, हो गया। अब 3 उंगली को नाक के पास रखना है, नासिका के पास ऐसे, हो गया। और 2 उंगली को जहां पे आप टीका लगाते हैं वहां पे रखेंगे। अब इसमें 5 बार भ्रामरी करना है और 5 बार ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, मुंह बंद करके नासिका से अंदर अंदर ओम को उच्चारण करेंगे और भौरे जैसे गुंजन आएंगे आवाज बाहर। चलिए गहरा सांस भरिए,
हाथों को कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और धीरे से आप अपने स्थान पे लेट जाइए और लेट करके किसी प्रकार के हलचल नहीं होना चाहिए। चुपचाप आप लेट करके ज्ञान मुद्रा लगा करके सारे आंख नहीं खोलेंगे, ऐसे ही लेट जाएंगे। अब आपको 7 बार ओम को उच्चारण करना है, 2 बार और बढ़ा दिया आपके लिए। चलिए गहरा सांस भरेंगे। शांत हो जाएंगी और अपने शरीर में जो मंत्रों का हमने उच्चारण किए हैं उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। अब आपके दोनों हाथों, दोनों पैरों को, पूरे शरीर को आप पूरे पैरों को ढीला छोड़ देंगे। आपके पंजे के उंगलियों को सूक्ष्म कर देंगे, विश्राम करेंगे। फिर आपके एड़ी को, उसके जस्ट ऊपर आपके पिंडली को विश्राम करेंगे, सूक्ष्म कर देंगे, विराम दे देंगे, आराम करने दीजिए। कोई किसी प्रकार के हलचल ना हो। और आपके घुटने को, उनको भी दिन भर हम लोग चलते रहते हैं तो उसको भी आप आराम कर देंगे। धीरे से उसको भी किसी प्रकार के हलचल ना हो, किसी प्रकार के दबाव ना हो, विराम कर दीजिए, सूक्ष्म कर दीजिए। फिर आपके थाई पे पूरे जितने पैरों के साथ, घुटने के साथ थाई को भी आप विश्राम दीजिए, सूक्ष्म कर दीजिए। अब आपके कमर में दुनिया की भार हमारी कमर पे रहते हैं। हमारी परिवार की जिम्मेदारी हमारे पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन भार कमर उठाता है। उस कमर को भी आप विश्राम दीजिए। हमारी पाचन तंत्र को मजबूत नहीं रहते, उसको मजबूत को आराम करना। जब स्थिर रहते हैं तब वो काम करना चालू करते। तो अपने पेट वाली भाग पूर्ण रूप से विश्राम करेंगी और नाभि आपकी बार बार उठ रहा है,
और नीचे जा रहे हैं उसको आप सांसों को धीमी कर दीजिए। अब आते हैं हमारे नाभि नाभि की जस्ट ओ ओ ओ। अब आते हैं आपके चेस्ट में। चेस्ट के जो हम सांस भर रहे हैं तो बार बार ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है, उसको सांसों को धीमी कर देंगे। धीमी कर देंगे तो आपकी फेफड़े आपकी लंग्स वो हल्का सा ऊपर नीचे होंगे, उसको भी आप विराम दीजिए, विश्राम दीजिए, सूक्ष्म कर दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को पूर्ण रूप से दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट की उंगलियों को, एल्बो को, शोल्डर को पूर्ण रूप से सूक्ष्म स्थिति में रख दीजिए। अब आपके गले, गर्दन, आँख, मुंह, नाक, पूरे धड़ को, सिर को आप पूर्ण रूप से विश्राम दीजिए। अब हमारे पूर्ण रूप से हमारे शरीर को विश्राम देने के बाद अब हम आज्ञा चक्र जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें और सांसों को इतना धीमी कर दीजिए कि जब आप श्वास भरें तो आपको नासिका से जब गुजरे तो आपको महसूस ना हो, इतनी धीमी करिए। तब आपका शवासन का आनंद मिलेगी आपको। और मन ही मन काउंटिंग करिए 1 से लेकर के 100 तक और उसी 1 2 ऐसे मन ही मन करते करते आप 100 तक आप लगातार गिनते रहिए। जब आपका 100 हो जाए तो आप 90 80 70 60 50 ऐसे आपको नीचे की ओर आना है, उल्टी काउंटिंग करना है। ऐसे 2-3 राउंड आप लगातार अपने आप से गिनते रहेंगे। सभी करेंगे अपने मौन होकर, अपने आप को काउंटिंग करते रहेंगे मन ही मन। और आज्ञा चक्र में अपनी किसी इष्ट देवता को देखते का अनुभव करेंगे अपने अंदर। जब ऐसे करते हैं तो आपके पूर्ण रूप से शरीर को विश्राम हो जाता है। 1 मिनट की 5 मिनट से ज़्यादा आप 5 मिनट का शवासन करिए, बाकी निद्रा हो जाता है। इसीलिए 1 मिनट की शवासन या 5 मिनट के शवासन बराबर है। तो ऐसे आप अपने आप को धीरे धीरे श्वास लेते रहिए और मन ही मन काउंटिंग करते रहिए। अब धीरे से अपने शरीर की ओर निहारना है। आपकी गर्दन को, आपकी दोनों पूर्ण रूप से आपके शरीर को निहारना है और निहारते हुए पैरों को नीचे से आपके पैरों की उंगली को हल्का सा मूवमेंट करेंगे, फिर आपके घुटने को, फिर आपके जंघे को, फिर कमर को, फिर आपके पेट को। ऐसे पूर्ण रूप से आप शरीर को हलचल करते हुए दोनों हाथों को प्रणाम स्थिति में रखेंगी और सो करके ही आप ईश्वर से कामना करेंगी। शांति पाठ करते हैं। एक बार ओम को उच्चारण करके सभी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ स्तोमा सद्गमे तं सोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अब दोनों हाथों को ऊपर रख करके तेज गति से घर्षण करेंगी और घर्षण करके अपने चेहरे पे लगा लेंगी और लगा करके बायां करवट लेकर के उठ के बैठ जाएंगे। बायां करवट लेकर के बैठ जाएंगे। तो ऐसे आपको शवासन करना है और शवासन का आनंद 1 मिनट में आते हैं, 5 मिनट के आनंद में नहीं आते। 5 मिनट तो शवासन हो जाता है, सीधा सो जाते हैं। 1 मिनट की शवासन सबसे बेस्ट होता है, इसलिए स्वामी जी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 1.5 मिनट कराते होंगे, आपने देखे होंगे। ज़्यादा समय तक शवासन नहीं कराते, फिर वो निंद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने लिए ताली ध्यानपूर्वक सुने, एक बार अपने लिए ताली बजा ली बड़ी अच्छे से। और ऐसे नहीं देखो ऐसे ही हो रहा है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 अब तेज गति से 50 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे उठना चाहिए आपके लाभ। ठीक है, तो आप निश्चित ही सभी को शुभ रात्रि और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और हो सके अपने 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालिए। ठीक है, तो अपने अपने जो आज पहला दिन है, किनका पहला दिन है आज, तो आपका सत्र 4 बजे से प्रारंभ होगा। अपने कार्ड लिखा हुआ जल नीति आईवास रबड़ है ना, इनिमा लिखा होगा। तो आप अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए सुबह उठ जाएंगे 3:30 बजे, त्यागिए 7 बजे 8 बजे का 3 और उठ जाइए 3:30 4 बजे। ठीक है, तो आप 4 बजे उठ करके अपने 4 बजे से लेकर के 5 बजे आप गाढ़ा पी करके डोम पे जाएंगे। आप योगा करने यहाँ नहीं आएंगे, है ना, डोम पे जाएंगे सुबह। और आपके लिए 3 लाइन लगा रहता है। अगर आप जल्दी नहीं आते हैं तो सामने वाले जो जल्दी आते हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं।